सभी विद्यार्थी को राधे राधे, राम राम। देखिए आज 10th का समानांतर श्रेणी चैप्टर है। बस ये आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न समानांतर श्रेणी से कम से कम परीक्षा में आपका 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें जो ऐसे तो जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ही होगा, और जो एकदम पक्का आता है उसमें हम हाईलाइट कर देंगे, वहां पे चिन्हित कर देंगे कि कौन जरूरी आएगा, तो उसको कवर करना है और 2-3 बार देखना है ताकि उसको परीक्षा में हम आसानी से बना सके। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले आपको वर्किंग रूल सिखा देते हैं, बिना वर्किंग रूल के तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो वर्किंग रूल के लिए आप जान जाइए। देखिए साइड में लिख देते हैं, समानांतर श्रेणी में ए आपका होता है स्मॉल ए बराबर जो आपका होता है ना, ये आपका होता है प्रथम पद। ठीक है, इसमें आपका डी रहेगा। डी को तो ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका इसमें रहेगा ए है, डी है, उसके बाद T1 हो जाएगा, T1, T2, T3, T4 डॉट ऐसे। तो T1 का मतलब क्या होता है, T1 आपका टर्म है। T1 के मतलब प्रथम टर्म, टर्म ऑफ 1, टर्म ऑफ 2, टर्म ऑफ 3, मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, मतलब ये आपको पद को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा कि ए क्या है, डी क्या है और आपका टी क्या है, T1 T2 क्या है। तो T1 प्रथम पद और द्वितीय पद और तृतीय पद, जैसा T1 है तो T1 हो जाएगा, तो ये प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम। T1 बराबर हो जाएगा आपका प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद आपका T2 क्या रहेगा, तो द्वितीय पद हो जाएगा। द्वितीय पद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार T3 क्या हो जाएगा, तो तृतीय पद हो जाएगा। तृतीय पद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें फॉर्मूला जो आपका जरूरी यूज होगा ये आप देख लीजिए। आपका सबसे पहले तो Tn का फॉर्म, एक तो मतलब आपका समानांतर श्रेणी ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो समानांतर श्रेणी ज्ञात करने के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा पहला ज्ञात समानांतर श्रेणी ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा a प्लस डी a प्लस 2d डॉट, इसी प्रकार आगे नहीं, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एनवा पद के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा एनवा पद के लिए हो जाएगा Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका एनवा पद, जैसे 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहे, 11वां पद, 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहे, तो आपका Tn का फॉर्मूला। अगर योग कहेगा तो आपका योग एसएन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, एक सेकेंड, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें बता दिए, तो बता ही दिए प्रथम पद है, इसमें डी है तो डी सार्वंतर है। उसके बाद Tn है तो टर्म ऑफ n, मतलब कैमे पद है ना, पदों की संख्या। Sn है योग की संख्या आपका हो जाएगा। ये आपका एक बार सूत्र देख लीजिए, इसी पर सारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी का रूल होता है ना कि डी का मान सब में अगर इक्वल आ जाए,
डी का मान सब में अगर बराबर बराबर आ जाए तो समानांतर श्रेणी में होगा, और अगर बराबर नहीं आएगा तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो डी बराबर फॉर्मूला आपका होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यहां तो बताया था कि T2 कौन है और T1 क्या है, तो या डी बराबर हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इसमें आप देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा T1, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा T1, T2, T3। तो इसमें घटा लीजिए, डी का मान निकालिए, डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस, मतलब 0.33 माइनस 0.3 हो जाएगा, 0.3, यही ना हो जाएगा। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है आपका T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना है, T2 के मान कितना है, तो T2 के मान 0. आपका हो जाएगा 33 माइनस यहाँ हो जाएगा 0.3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0. आपका 30 आ जाएगा। तो ये डी का मान आया। उसी प्रकार दूसरा एक और, इसके बाद T3 माइनस T2 हो जाएगा, तो डी बराबर आपका हो जाएगा T3, मतलब 0. आपका हो जाएगा 33 माइनस 0.33, मतलब T3 माइनस T2, तो कितना हो जाएगा, आप घटा दीजिएगा तो 0. कितना हो जाएगा 33 है ना, यहां हो जाएगा आपका 0.30। तो देखिए डिफरेंस अलग, इसमें डी का मान कितना आया था 0.30, लेकिन यहाँ पे आया 0.300, तो अलग आ रहा है कि नहीं, तो ई तो नहीं होगा। फिर इसमें जांच कर लीजिए, 11 में से 1 घटाइए, 11 में से 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद 111 में से 11 घटाइए तो 100 आ जाएगा, ई भी में अंतर नहीं आ रहा है, तो ई भी नहीं होगा। उसके बाद इसका अंतर देखिए, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होगा, तो आपका 2 हो जाएगा। 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये भी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये होगा। घटा लीजिए, देख लीजिए, -4 में से 0 जाएगा -4, और -8 में से प्लस माइनस माइनस -4 जाएगा तो कितना -4, तो ही आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस चेक कर लीजिए, डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब T2 का मान कितना है -4, अब ये T2 माइनस T1 मतलब 0, तो कितना आ जाएगा -4। उसी प्रकार इसको भी चेक कर लीजिए, डी बराबर हो जाएगा -8 -4, तो कितना हो जाएगा -8 माइनस माइनस +4, तो कितना आया -4। तो इसमें डी का मान सेम आया कि नहीं, तो जिसमें डी का मान सेम आता है वही आपका समानांतर श्रेणी में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पी के किस मान के लिए पद 2p+1 और 13, 2p+1, 13, 5p+3 समानांतर श्रेणी में है। कुछ भी नहीं करना है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन आपको अगर टफ पूछेगा तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा। देख लीजिए आप, ये आपका हो जाएगा T1, ये आपका हो जाएगा T2, ये आपका हो जाएगा T3। पहला देखिए स्टेप 1, स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू कितना है 13, 13 माइनस आपका हो जाएगा 2p+1, 2p+1, यहाँ माइनस है तो पीछे वाला माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो -2p और प्लस माइनस -1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 13 माइनस, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 में से 1 जाएगा 12 माइनस 2p, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, डी बराबर। स्टेप 2 में देख लीजिए, स्टेप 2 में अभी हो जाएगा डी बराबर क्या, डी बराबर T3 माइनस T2, मतलब
आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा T3 कर लीजिए, T3 माइनस T2, ठीक है। तो T3 का मान कितना है 5P माइनस 3 और माइनस हो जाएगा 13, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 5P, घटेगा जुटेगा ना, माइनस माइनस है तो जुटेगा, तो 13 3 16 हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा 5P माइनस 16, 5P माइनस 16, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से आप कर दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, दो एक पक्ष तो डी बराबर है, तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा, 12 माइनस 2P बराबर हो जाएगा 5P माइनस 16। P को एक तरफ कीजिए और अंक वाला को एक तरफ, तो इधर हो जाएगा माइनस 2P और माइनस 5P, उधर जाएगा तो माइनस 16 और इधर 12 प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस 12, जुटेगा 5 2 7 माइनस 7P बराबर इधर कितना हो जाएगा 28 माइनस 28, माइनस माइनस कर जाएगा, 7 चौक 28, P बराबर 4, तो P बराबर आपका 4। ये आप देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन, तो पहला टर्म स्टेप वाइज करके बना लीजिएगा, 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो क्वेश्चन है इस प्रकार बढ़िया से देख लीजिए, एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या है देखिए, एपी 4 10 16 22 28 का सारवंतर ज्ञात करना है, तो सारवंतर को क्या कहते हैं डी, अभी डी का फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, डी का हम लोग फॉर्मूला भी देख रहे हैं कि डी बराबर होता है T2 माइनस T1, तो T2 T1 कौन होता है, तो पहला पद T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4 और पांचवा पद T5, तब फर्स्ट वाला पर चेक कर लेंगे ना, तो D बराबर आपका हो जाएगा T2, तो T2 के मान कितना 10 और T1 के मान कितना 4, ये आपका फॉर्मूला होता है D बराबर T2 माइनस T1, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा तो 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। आगे देखिए, इसमें तो जब एपी के प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर कितना है 2 है, ठीक है, और डी सारवंतर को क्या मानते हैं डी, तो डी बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो एपी के 3 पद निकालें, एपी के 3 पद निकालें, तो एपी के 3 पद के लिए एपी बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D डॉट डॉट, तो 2 कितना पद कह रहा है एपी का 3 पद, तो 1 2 3 यहां तक निकाल लेंगे, तो ए का मान कितना है 2, तो 1 तो 2 हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है, फिर कॉमा, फिर यहां हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है 3, तो इधर हो जाएगा 2 5 3 दूनी 6 2 8 2 5 8 2 5 2 5 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एपी निकालने के लिए, एपी का जो जितना टर्म निकालने के लिए अगर कहेगा ना, तो यह फॉर्मूला यूज कर लेना है, एपी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी ए कॉमा ए प्लस 2D ए कॉमा ए प्लस 3D, तो एपी निकालने का फॉर्मूला है ये आपका ए का, ए पहले प्रारंभ में ही बताए हैं कि ए क्या है प्रथम पद है और डी क्या है तो सारवंतर है, तो ये आपका सारवंतर कितना है 3 दिया हुआ था। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में, तो समानांतर श्रेणी के तो बताए थे कि पहला में से दूसरा में से पहला को घटा देना है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, फिर 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 में से 4 जाएगा तो 4, फिर 16 में से 8 जाएगा तो 8, क्या डी का मान समान आ रहा है, सब मान समान आ रहा है, तो नहीं, सही नहीं होगा, ठीक है। इसमें चेक कीजिए -6, यहाँ कर लीजिए, एक वो चेक कीजिए इधर से, -6 माइनस हो जाएगा -10, तो कितना आएगा डी बराबर, तो आपका हो जाएगा 10 -6 प्लस 10, तो कितना डी बराबर 4 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे देखिए, माइनस डी बराबर हो जाएगा
T3 माइनस T2, तो T3 का मान -2 है, अब बीच में माइनस -6, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। तो डी के देखिए दोनों में डी का मान कितना आया 4 आया, यहाँ भी 4 आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें डी का मान समान होगा, डी का मान आप निकालिएगा, जितना टर्म रहेगा डी का निकालिएगा, तभी आपका एपी का पता लगेगा, एपी समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। डी का मान समान, कॉमन डिफरेंस अगर समान आएगा तो एपी में रहता है, और कॉमन डिफरेंस अगर समान नहीं आता है तो एपी में नहीं होता है। आया क्वेश्चन देखिए, इस तरह से पीछे तो बताए थे, ये आपका हो जाएगा T1, ये आपका हो जाएगा T2, ये आपका हो जाएगा T3। स्टेप वाइज चल लीजिए। स्टेप वन बराबर हो जाएगा D बराबर T2 माइनस T1, तो T2 का मान क्या है P प्लस 1, और माइनस हो जाएगा P प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2P प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस माइनस P और माइनस 1, तो प्लस 1 से 1 तो कट जाएगा, P में P 2P में P घटेगा तब P हो जाएगा, मतलब D बराबर यहाँ निकला P, समीकरण 1। उसी प्रकार स्टेप 2 में चल लीजिए। स्टेप 2 हो जाएगा D बराबर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो T3 का मान कितना है, T3 का मान आपका है, यहाँ कुछ तो मिसिंग है, यहाँ कुछ तो मिसिंग है, न प्लस है ना माइनस है, यहाँ मिसिंग है क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ रख के बना लीजिए, माइनस ही रख के बनाते हैं जो आएगा, नहीं तो फिर गलती क्वेश्चन होगा, छपने में दिक्कत होगा। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 4P माइनस 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2P प्लस 1। ठीक है, तो घटा लीजिए, यहाँ हो जाएगा 4P माइनस 1 माइनस 2P प्लस 1। ठीक है, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 2P, अब प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, 2P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पक्का यहाँ प्लस होगा, लग रहा है कि प्लस होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो माइनस होना चाहिए, सॉरी यहाँ माइनस रखे थे ना, माइनस, तो माइनस यहाँ रखे थे तो 4P माइनस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 4P माइनस 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ 2P और माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2P और माइनस 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 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब चेक करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ समीकरण 1 ही है, और समीकरण 2 आपका ई हो जाएगा। तो समीकरण 1 में एक पास तो डी तो बराबर है, तो डी का तो वैल्यू नहीं, तो इधर पी बच गया, इधर क्या है 2P माइनस 2P को इधर लाइए, तो आपका हो जाएगा 2P को इधर लाइए तो हो जाएगा P माइनस 2P बराबर -2, घटेगा तो -P बराबर -2, माइनस माइनस कट जाएगा, P बराबर 2, देखिए P बराबर 2, यहाँ माइनस ही होगा, क्वेश्चन गलत छपा हुआ था। आगे समानांतर श्रेणी में -10 -6 -2 का सार अंतर ज्ञात करना है, तो ई तो आपका होता है प्रथम पद ए, तो सार अंतर बराबर क्या होता है D बराबर T2 माइनस T1, तो ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, तो D बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 के मान -6 और बीच में माइनस, और T1 के मान -10, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ तो माइनस और माइनस माइनस +10, कितना हो जाएगा +4, आंसर +4 आंसर हो जाएगा। आगे फिर उसी टर्म का क्वेश्चन है, स्टेप बाय चलिए, आपका हो जाएगा T1
ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3। स्टेप 1, स्टेप 1 आपका देख लीजिए, स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, D बराबर आपका हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना है, तो T2 के मान आपका हो जाएगा 3x, आप बीच में माइनस x प्लस 2। T1 के मान कितना है, x प्लस 2, तो आपका हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2। ये आपका D का मान आया, समीकरण 1। उसी प्रकार स्टेप 2 में चलिए, स्टेप 2 आपका हो जाएगा, स्टेप 2 में क्या कहता है, स्टेप 2 में हो जाएगा D बराबर T3 माइनस T2। T3 का मान कितना है, तो 4x माइनस 4x प्लस 1 है, कितना है 4x प्लस 1, और माइनस T2 के मान कितना है, तो 3x है, 3x, तो 4x में से 3x जाएगा तो x, और यहाँ बच जाएगा 1, तो D बराबर आया x प्लस 1। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से चल लीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 का मान, एक पक्ष तो बराबर है dd, तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा आपस में। तो पहला समीकरण का है 2x माइनस 2, और दूसरा समीकरण के है बराबर हो जाएगा x प्लस 1। x के इधर लाइए, तो 2x बराबर 2x इधर प्लस में है, x तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर 1 हो जाएगा, माइनस 2 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, घटेगा तो x हो जाएगा, x बराबर 2 1 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3। देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, एपी का समानांतर श्रेणी का 2 नंबर, तो ऑब्जेक्टिव तो पक्का फंसेगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। आगे देखिए, समानांतर से 0,4 -8 -12 का सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर तो जानते हैं, डी बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, दूसरा पद मतलब T2 माइनस पहला पद T1, तो पहला पद T1, ये हो गया T2, तो T2 के मान कितना है 4 माइनस 0 बराबर 4। आगे समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। क्या पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ n का मान कितना, एक a, ये आपका पहला पद, a बराबर प्रथम पद होता है कि नहीं, a बराबर क्या होता है प्रथम पद। पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि इसमें क्या क्या जरूरत है, tn का 10वां पद है, तो tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही T10 निकालना है, T10 निकालना है। तो यहां देख लीजिए, n का मान कितना दिया हुआ है, n बराबर 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10। इसमें a बराबर प्रथम पद होता है, a बराबर क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद आपका 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और d कॉमन डिफरेंस निकालता है, d बराबर तो जानवे करते हैं T2 माइनस T1 होता है, तो T2 के मान 7 और T1 के मान कितना है 2, T2 माइनस T1, तो 7 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 5, d का मान कितना आया 5। अब इसमें हम लोग भर लेंगे फॉर्मूला में, आपका हो जाएगा n के जगह पर कितना रखना है 10, तभी तो T10 का वैल्यू निकलेगा। तो a का मान कितना है, a का मान 2 प्लस n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है, तो d के मान निकल के आया है 5। तो यहाँ 2 प्लस 10 माइनस 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ 2 प्लस 9 पचे 45, 45 2 कितना हो जाएगा 47। तो T10 का
T10 का मान कितना आ गया? T10 का मान आ गया 47। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी फॉर कैट। यहां देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है? समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी में पीछे के ऑप्शन में तो हम लोग चेक किए थे। हमेशा सबसे पहले टेढ़ चेक करना चाहिए, रूट दशमलव वाला चेक कर लेना चाहिए, वही दोनों में से ज्यादातर आंसर होगा। इसमें चेक कर लीजिए, तो इसमें क्या होगा? T2 माइनस T1, तो √8 के वर्गमूल देखे तो 2√2 होता है, और -√2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, ये तो घटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद ये तो घटेगा नहीं, अति सॉरी घट जाएगा ना, यहाँ 1 है और दोनों का बेस से तो सेम है, तो कितना हो जाएगा? √2। कितना हो जाएगा? √2। उसी प्रकार 18 के देखिएगा तो इधर हो जाएगा 18 के 2√2 सॉरी 3√2 3√2 और -2√2, तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1√2, मतलब √2 कितना हो जाएगा? √2। तो ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से घटा लीजिए। इसमें से 33 में 0.33 में 0.3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 0.30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.30। और इसमें से 333 में से 33 लास्ट वाला घटा लीजिएगा तो पता लगेगा 0.300 हो जाएगा। आ रहा है इक्वल? नहीं आ रहा है ना, डी के मान इक्वल आ रहा है, 30 आ रहा है तो 0.30 आ रहा है तो 0.300 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही समानांतर श्रेणी में नहीं है। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। समानांतर से 25, 20, 15 का कौन सा पद 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? प्रथम ऋणात्मक पद मतलब माइनस में ई घटते घटते, इसमें तो डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। पहला तो ये है, ठीक है, पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, अंतर कितना क्या आ रहा है? 5 घट रहा है, तो 5 अवरी घटेगा तो इधर देख लिए 5, 15 में से 5 तो 10, 15 में से 5, 15 में से फिर -5 हो रहा है, तो यहाँ -5 तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में से -5 तो आपका हो जाएगा 5, और फिर 5 में से -5 तो 0, और 0 में -5 तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 में -5 तो -5। अब देख लीजिएगा कैमा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, चौथा, यहाँ हो जाएगा आपका पांचवा, यहाँ हो जाएगा छठा, यहाँ हो जाएगा सतमा। ये तो एगो शॉर्टकट ट्रिक है कि सतमा आंसर हो जाएगा। और इस पर मतलब ऑप्शन पर हम लोग कैसे चेक कर लेंगे? तो ऑप्शन पर भी चेक करने के लिए बता देते हैं, ऑप्शन पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पर कैसे चेक करेंगे? यहाँ वहां जैसे लगा रहता है एन का मान रहेगा, क्या रहता है? एन के मान। ठीक है, तो यहाँ टी एन बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन के मान, तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है क्या? टी एन बराबर साइड में लिख देते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के मान वहां पता है, तो यहाँ हो जाएगा T6 बराबर हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा? ए प्लस एन के मान कितना है? 6 में से घटेगा तो 5D, कितना? 5D। फिर यहाँ 7, तो 7 तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 6D, ए प्लस 6D। यहाँ देखिए यहाँ 8 है ना, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 7D, ये घटा दीजिएगा, फिर 9 है तो ए प्लस 8D। अब ए का मान दे दीजिए, यहाँ ए का मान दे दीजिए, तो ए का मान कितना है? 25, 25 प्लस 5 गुना 20, 25 प्लस इसका छठा पद निकालिएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 5 प्लस 20,
T7 निकालना है ना। कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पद ऋण, वैसे तो पद पता लग गया कि सतमा पद है, तो इसमें सतमा पद हम लोग निकालेंगे भी तो ए, हाँ और सॉरी डी का मान तो गलती भर रहे हैं, डी का मान निकालेंगे तब ना। डी बराबर हो जाएगा आपका क्या, T2 माइनस T1 मतलब 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 करेंगे तो डी के मान कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यहाँ डी के मान कितना हो जाएगा, -5, मतलब 5 गुना -5, तो 5 गुना -5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25, अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -25 तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो नहीं कह रहा है, ऋणात्मक पद कह रहा है, ऋणात्मक पद। तो यहाँ हो जाएगा ए के मान 25 अब प्लस 6 गुना -5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 25 और माइनस 6 × 30, तो यही ना फर्स्ट टर्म -5 आया, माइनस टर्म में तो यही आया, यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरफ से पहला टर्म। इसमें तो अब बड़ा हो जाएगा, बड़ा माइनस, तो प्रथम ऋणात्मक पूछ रहा था, प्रथम ऋणात्मक तो आपका यही हो जाएगा। नहीं तो अगला टर्म उस वाला एपी से भी पता कर सकते हैं, एपी से भी आप पता कर सकते हैं। समानांतर श्रेणी का शार्प अंतर ज्ञात करना है, तो ये आपका हो जाएगा T1 का वैल्यू, ये आपका हो जाएगा T2 का वैल्यू, ये आपका हो जाएगा T4 का वैल्यू, सॉरी T3 का वैल्यू, ये आपका हो जाएगा T4 के वैल्यू। कोई भी डी बराबर निकाल लेते, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना है 5/4, कितना है 5/4 माइनस T1 का वैल्यू कितना है, तो T1 का वैल्यू आपका है 3/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो इधर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 अब बट्टा 4, तो इधर हो जाएगा कितना 1/2, C4 कैट। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में होने का शर्त क्या है कि डी का मान मतलब एक पद से दूसरे पद का डिफरेंस समान होना चाहिए। तो यहाँ 1 के स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 1 के स्क्वायर 1 और 5 के स्क्वायर 25, यहाँ 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब अंतर देख लीजिए, 25 में से 1 जाएगा तो कितना 24, यहाँ देख लीजिए 49 में से 25 जाएगा तो 24, यहाँ हो जाएगा 24, एक मतलब A फॉर एप्पल। समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, ये आपका हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4। डी बराबर तो फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं, बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं कि डी बराबर होता है T2 माइनस T1, और हिंदी में देखेंगे तो सार्व अंतर बराबर, सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 1/8, 1/8 माइनस 0, तो 0 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ होता है थोड़ी, 1/8 हो जाएगा। A फॉर एप्पल। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, फिर वही कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो कॉमन डिफरेंस पता कीजिए कितना है, -6 में से -8 घटेगा तो माइनस माइनस का 8 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, +2 देख लीजिए, -6 बीच में माइनस और -8, माइनस माइनस प्लस, -6 + 8 तो कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें -4 में से -6 देखेंगे तो अंतर वही हो जाएगा, माइनस इधर -6 तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 के अंतर, यहाँ 2 के अंतर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी क्या चेक करना है, यदि 2a/3, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, 3 क्रमागत पद तो इसमें दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पे कॉमा होगा तभी 3 क्रमागत पद होगा, तो आपका ए का मान ज्ञात करें।
ये इस टर्म में क्वेश्चन है 2/3 कॉमा ए कॉमा 2, ये आपका हो जाएगा T1, ये आपका हो जाएगा T2, ये आपका हो जाएगा T3। स्टेप वाइज चल लीजिए। स्टेप 1 में, स्टेप 1 आपका हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा सार अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस मतलब T2 माइनस T1। T2 के मान कितना है a और T1 का मान कितना है तो 2/3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आपको हो जाएगा कुछ नहीं तो नीचे 1 हो जाएगा, 1 में 3 से भाग तो 3 या 3 में से गुना तो 3a, और माइनस हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। डी बराबर हो जाएगा इस समीकरण 1। उसी प्रकार स्टेप 2 में निकाल लीजिए। स्टेप 2 में डी बराबर वही फॉर्मूला लगाइए। डी बराबर हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 सॉरी T3 है ना, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो T3 का मान 2 है और T2 का मान a है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से निकाल दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में आपका दिया हुआ है 3a माइनस 2/3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस a। कुछ नहीं करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो यहाँ 1 में 3a, 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस इधर हो जाएगा 3a, 3a के इधर ले आएंगे तो 3a माइनस 3a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 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 से तो प्लस हो जाएगा 2, तो इधर तो माइनस में है ना तो इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर 6a हो जाएगा। 6a बराबर 8 या a बराबर हो जाएगा 8/6। काटेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब a बराबर आ जाएगा 4/3। ऑप्शन देख लीजिए 4/3, 4/3 बी फॉर बॉल। समानांतर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करना है। कैमा पद? चौथा पद, मतलब n बराबर क्या दिया हुआ है, n बराबर 4। ठीक है, ए का मान है, a बराबर दिया हुआ है √7, कितना √7। डी निकाल लेंगे, डी बराबर हो जाएगा 28 का वर्गमूल निकाल लीजिए, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो √28 माइनस √7, इसका वर्गमूल √28 का निकालेंगे तो 2√7 हो जाएगा, 2√7 माइनस 7, √7 था, यहाँ √7, मतलब कुछ नहीं तो आगे 1 रहता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, मतलब 1, मतलब √7 सिर्फ क्या हो जाएगा √7। डी का मान आ गया। हम लोग T4 निकालना है। T4 बराबर हो जाएगा, Tn का फॉर्मूला लिख लीजिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। n का मान कितना होता है 4 और a का मान कितना है, a का मान है आपका, a का मान √7 है ना, √7, यहाँ हो जाएगा √7। ठीक है, प्लस n का मान कितना है तो 4 माइनस 1 और गुना डी का मान कितना है तो √7। ठीक है, यहाँ हो जाएगा √7 का √7 प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 गुना √7। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा गुना हो जाएगा √7 और प्लस 3√7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4√7, तो 4√7 तो ऑप्शन में है नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट बेस दे दिया है, मतलब 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 किसका वर्गमूल होता है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, तो रूट अंडर में 4, 4 के अगर स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 गुना 7, मतलब रूट अंडर में दिया हुआ है। ठीक है,
रूट अंडर में दिया हुआ है। तो 16 सते 7 छक 42 के 2 हाथ में बचा 4 और 7 4 11 112 रूट अंडर 112 हो जाएगा। तो रूट अंडर 112 ऑप्शन डी। इसमें देख लीजिएगा 4 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, तो वर्गमूल निकला है तो उसको रूट में कितना मान होता है, तो रूट में 16 रूट 16 होता है, तो आपका दे दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी का तो कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो 44 में से 4 जाएगा तो 0.40 0.40, इधर हो जाएगा 440 में से 444 में से 44 घटेगा तो 0.400, तो ये तो होगा नहीं। फिर इसमें देख लीजिए 11 में से 1 जाएगा 10, 111 में से 11 जाएगा 100, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8, ये भी नहीं होगा। तो इसको देख लीजिए -4 में से 0 जाएगा -4, फिर -8 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, अंतर कितना का है -4 का, फिर यहाँ भी हो जाएगा -4। तो ही डी का मान समान आ रहा है, ऑप्शन डी। समानांतर श्रेणी 18 50 रूट 98 162 का सार अंतर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, और डी बराबर सार अंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या, दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है √50 है, √50 माइनस 18, यहीं पे वर्गमूल भी निकाल लेते हैं अच्छे से, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5 होगा ना, 50 के कितना हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5, माइनस यहाँ ये कितना हो जाएगा 18 के, तो 2 गुना 3 गुना 3, तो जोड़ा लगता है रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ जोड़ा लग गया 5 बाहर और 2 जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर, यहाँ जोड़ा लग गया 3 बाहर 2 जोड़ा नहीं लगा 2 अंदर, 3 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2√2 ऑप्शन देख लीजिए बी फॉर बॉल 2√2। आए क्वेश्चन, फिर वही एक क्वेश्चन स्टेप वाइज ही आपका हो जाएगा T1, ये आपका हो जाएगा T2, ये आपका हो जाएगा T3। ये 20 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो स्टेप 1 देख लीजिए, स्टेप 1 में आपका देख लीजिए D बराबर हो जाएगा D बराबर T2 माइनस T1, तो D और T2 का वैल्यू कितना है, T2 के वैल्यू आपका है 3x प्लस 2, अब बीच में माइनस, ठीक है, और T1 का वैल्यू 2x माइनस 1, ठीक है, तो 3x प्लस 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x, यहाँ प्लस 1, यहाँ आपका 2x 3 में से 2x जाएगा तो x, और यहाँ हो जाएगा 2 में प्लस 1 से कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1 3, मतलब D बराबर यहाँ आया है x प्लस 3, समीकरण 1। स्टेप 2 में चल लीजिए, स्टेप 2 D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 के मान कितना है, सॉरी T3 हो जाएगा ना दूसरे टर्म में, T3 माइनस T2, T3 का मान कितना है 6x माइनस 1, और T2 का मान कितना है तो 3x प्लस 2, ठीक है, घटा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 2, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और माइनस माइनस जुटेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, D बराबर समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है
एक्स प्लस थ्री बराबर हो जाएगा 3x माइनस थ्री, तो 3 को इधर ले आइए, x माइनस थ्री, एक्स बराबर माइनस थ्री और माइनस थ्री, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस 6, 3 3 जुटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3। तो आपका आंसर ए फॉर एप्पल। देख लीजिए एक बार, 2 नंबर में भी वो क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लीजिएगा जरूरी। एक समानांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद क्रमशः, फिर वही क्वेश्चन है, T1 T2 T3, स्टेप बाय चल लीजिए। स्टेप वन बराबर हो जाएगा D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। आप लोग बनाइएगा, अभी बना के ट्राई कीजिएगा पहले। T2 का मान कितना है? T2 का मान आपका है 3y प्लस 5 माइनस T1 का मान है 3y माइनस 1, इधर हो जाएगा 3y माइनस 3y, सॉरी प्लस 5 था ना, प्लस 5 माइनस 3y और माइनस यहाँ हो जाएगा 1, 3y प्लस माइनस तो कट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, मतलब D बराबर यहाँ आ गया 4, समीकरण 1। ठीक है, स्टेप 2 में देख लीजिए। स्टेप 2 में आपका हो जाएगा D बराबर T3 माइनस T1, T3 का मान कितना है तो 5y, अब 5y बीच में क्वेश्चन में गायब, अब गायब के जगह पर क्या रखें, बीच में गायब है, बीच में 1 रख के देखते हैं, 1 पर इतना आएगा आंसर, उतना बनाएंगे 1। ठीक है, माइनस 3y प्लस 5, यहाँ परिवर्तन कर दे, चिन्ह परिवर्तन, माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस 3y, यहाँ हो जाएगा आपका कितना माइनस 5, घटा देंगे तो घटाएंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, तो D बराबर आपका 5 में से 3 जाएगा तो 2y, यहाँ प्लस है हमारे तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, समीकरण ही आपका 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से आपका हो जाएगा समीकरण, यहाँ हो जाएगा 4 है ना, समीकरण 1 बराबर 4 है, इधर हो जाएगा 2y माइनस 4, तो इधर हो जाएगा 2y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2y बराबर माइनस 4, प्लस में हो जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस, तो 2y बराबर हो जाएगा माइनस 8, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, y बराबर 4। देखिए अपने मन से मान रख के बनाया, 4 आंसर आ गया। AP 6,9,12 का सार अंतर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा बाबू T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, तो सार अंतर बराबर, इतना बार तो लिख रहे हैं फॉर्मूला, क्या होता है सार अंतर बराबर हो जाता है आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद है 9 और पहला पद कितना है 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, अब आंसर खोजिए 3 किधर है, तो आपका A फॉर एप्पल। निम्नांकित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो समानांतर श्रेणी में नहीं होने का शर्त क्या होता है, समानांतर श्रेणी में नहीं है मतलब 3 गो होगा, एगो नहीं होगा,
ऑप्शन से पकड़ लीजिए, कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितना है। इस टर्म में कुछ नहीं करना है, जो भी आपका यहाँ आपका हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, ये आपका हो जाएगा T4, ये हो जाएगा T5। ठीक है, इसमें से घटा लीजिए डायरेक्टली। ये आपका जो कभी भी होता है ना, मान लिया जाए कि पूर्णांक में है 4 पूर्णांक 1/2, तो यहाँ पे मान लिया जाए कि 5 है, तो 5 डायरेक्टली इसमें से पूर्णांक जो लगा पूर्णांक में लगा हुआ रहता है ना, उसमें से घट सकता है। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो 4 में से ये तो पीछे चल जाएगा ना, घटाना पड़ेगा। भीम के यहाँ एलसीएम निकाल लो, डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, तो आपका हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 है 9, 9/2 माइनस 5, एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम 9 अपान दूनी 10 बराबर माइनस 1/2 आया। ठीक है, इसको दूसरा चेक कर लीजिए, दूसरा है आपका 4 है ना, डी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 दूनी 8, 9/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर होगा 4 8, यहाँ हो जाएगा 9, तो फिर तो माइनस 1/2, इसका मतलब ई है, एपी में है। तो पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन नहीं है, सब ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। इसको चेक कर लीजिए, बी को, डी बराबर हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, मतलब -5/6 माइनस 1, माइनस माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा -5/6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले जाइए, 6 एलसीएम -5, यहाँ हो जाएगा +6, +6 तो कितना हो जाएगा, -11/6। दूसरा चेक कर लीजिए, डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, तो आपका हो जाएगा -2/3, -2/3, और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 5/6। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन है, -2/3 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/6। एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम ले लीजिए, माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, -4, और यहाँ हो जाएगा +5, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/6। देखिए यहाँ डी का मान आया था -11/6, यहाँ 1/6 आया, तो ये नहीं ना है डी का मान बराबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आए क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 3, 3, 8, 13, 18 का आपका 93 में कितने पद हैं, मतलब 3, 8, 13, 18 और 93 में कितने पद, मतलब जो 93 नंबर है वो कितने टर्म पर है। तो इसमें देख लेंगे, ए का मान यहाँ T1 है, ए का मान हो जाएगा, तो ए का मान कितना निकल जाएगा, ए बराबर दिया हुआ है आपका 3, डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, और Tn का मान कितना हो जाएगा, 93, Tn बराबर अब 93 दिया हुआ है, 93, अब एन का मान निकलेगा, Tn का फॉर्मूला लिख दीजिए, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना है, 93, ए का मान कितना है 3, प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान आपका नहीं दिया हुआ है, इंटू 1, एन तो निकालना ही है। डी का मान कितना है, तो 5 है, तो 93 बराबर 3 प्लस यहाँ 5n माइनस हो जाएगा 5, 3 में से 5 जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 93 बराबर हो जाएगा 5n, और 5 में से -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से -5 तो -2, 2 को इस तरफ है, 5n बराबर हो जाएगा 93 अब +2, तो 5n बराबर कितना हो जाएगा, 95, काट लीजिए, 19 × 5 = 95, n बराबर कितना आया, तो 19वें पद जो है ना, 19वां पद जो आपका हो जाएगा वो 93 हो जाएगा, 19वां पद कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। आगे का वीडियो, आगे का पार्ट आएगा, वो आपका जरूर देखिएगा। अभी समानांतर श्रेणी के एक पार्ट और डालेंगे।
इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और जो सब्सक्राइब के ऊपर ऑल का ऑप्शन आता है ना, वहां पे आप ऑल कीजिएगा ना, तो जब भी यहाँ से वीडियो डलेगा यूट्यूब पर आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल का ऑप्शन देख करके वहां पे क्लिक कर लीजिएगा सभी को। और कमेंट जरूर कीजिए, मान लिया जाए कि हम गलत पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और सही पढ़ा रहे हैं तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।